रात के ठीक 12 बज रहे थे। घड़ी की टिक टिक उस सुनसान कमरे में गूंज रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदें अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। अर्जुन उस पुराने घर में पहली बार आया था। ये घर उसे उसके चाचा की मौत के बाद विरासत में मिला था। गांव के किनारे बना ये मकान सालों से बन पड़ा था। गांव वालों ने कई बार उसे मना किया था, उस घर में मत रहना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन शहर का पढ़ा लिखा लड़का था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। डर तो इंसान के दिमाग में होता है, उसने खुद से कहा और बैग खोलकर सामान निकालने लगा। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक टूटी हुई कुर्सी और दीवार पर टंगी एक बड़ी सी घड़ी थी। सब कुछ जैसे वक्त में ठहर गया हो। अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अर्जुन चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश। उसने दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ा ही था कि उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से फुसफुसाया, तुम आ गए। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, शायद भ्रम है। वो सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कहीं दूर थी। बारात के करीब 2 बजे अर्जुन की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। धीरे धीरे फर्श पर कदमों की आवाज, चक चक चक। अर्जुन ने आंखें बंद रखी, लेकिन ध्यान पूरी तरह उस आवाज पर था। आवाज उसके बिस्तर के पास आकर रुक गई और फिर उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, ये मेरा घर है। अर्जुन डर के मारे उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी बारिश में चलकर अंदर कदम रखा।